गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कुछ की फैक्टर्स और साथ में आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर फॉर द कैटायनिक काउंटर आयन स्पीसीज, ऐसे की स्पीसीज जिनके साथ काउंटर आयन कैटायंस हो। और आज हम उन स्पीसीज के लिए देखने जा रहे हैं जिनके पास काउंटर आयन कैटायन ना हो, या तो एनायनिक काउंटर आयन हो या तो काउंटर आयन हो ही ना। ऐसे स्पीसीज के लिए नॉमेनक्लेचर देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टेप्स फॉर द नॉमेनक्लेचर, क्या स्टेप्स हम फॉलो करेंगे इनके नॉमेनक्लेचर में। सो द फर्स्ट स्टेप वी विल राइट द लिगेंड, किस सीक्वेंस में? अल्फाबेटिकली। इफ देयर इज ओनली सिंगल देन देयर इज नो प्रॉब्लम, बट इफ देयर इज मोर देन अ सिंगल लिगेंड तो हम उन्हें किस ऑर्डर में लिखेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, देयर इज नो एनी प्रायोरिटी सीक्वेंस इन दिस केस। सिर्फ हम अल्फाबेटिकल सीक्वेंस देखेंगे, जिसका अल्फाबेटिकली प्रायोर होगा जो भी, उसको पहले लिखेंगे, जो अल्फाबेटिकली नॉन प्रायोर होगा उसे बाद में लिखेंगे। द एनायंस आर सफिक्स्ड विथ ओ, जैसा कि पहले था एनायंस को हमने O के साथ सफिक्स किया था, यहां पर भी हम एनायंस को O के साथ सफिक्स करेंगे। फॉर एग्जांपल, इफ द क्लोराइड आयन इज देयर वी विल राइट द क्लोराइडो, साइनाइड के लिए साइनाइडो, जैसा पहले लिखते थे वैसा ही, कुछ नया नहीं। नाउ द सेंट्रल एटम, यहां पे थोड़ा सा चेंज है। सेंट्रल एटम में लास्ट टाइम मैंने कहा था लैटिन नेम सफिक्स्ड विथ ATE, दैट इज द 8, और यहां पे सेंट्रल एटम इंग्लिश नेम में लिखा जाएगा और उसके साथ कोई भी सफिक्स नहीं रहेगा, देयर विल बी नो सफिक्स। तो कुछ भी सफिक्स नहीं रहेगा। अगर कोबाल्ट है तो कोबाल्ट लिखेंगे, क्रोमियम है तो क्रोमियम लिखेंगे, गोल्ड है तो गोल्ड लिखेंगे। देयर विल बी नो एनी सफिक्स, देयर विल बी नो एनी लैटिन नेम। द नेक्स्ट वन दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर फिर से उसी रोमन लेटर्स में लिखे जाएंगे जैसे कि पहले लिखे जाते थे। और लास्ट वन विल बी द एनायनिक काउंटर आयन। पिछली बार कैटायनिक काउंटर आयन था तो सबसे पहले लिख दिया था, इस बार एनायनिक काउंटर आयन है तो सबसे लास्ट में लिखेंगे। और अगेन इसके लिए कोई नंबर नहीं डालेंगे, नो नंबर, नंबर इज नॉट नेसेसरी। दैट मीन्स अगर 4 क्लोरीन है तो भी क्लोराइड लिखेंगे, 5 है तो भी क्लोराइड लिखेंगे, 1 है तो भी क्लोराइड लिखेंगे। टेट्रा, पेंटा, ट्राई जैसा कोई भी टर्म हम काउंटर आयन के लिए यूज नहीं करने जा रहे हैं। तो एक दो कंपाउंड करके देखते हैं। तो सबसे पहला कंपाउंड हम देख रहे हैं, दैट इज द CONH3 thrice and H2O thrice Cl3। ये एक कंपाउंड है जिसमें दो लिगेंड्स लगे हुए हैं और एक काउंटर आयन क्लोरीन लगा हुआ है। तो सबसे पहले क्या ये एनायनिक काउंटर आयन है? श्योरली ये एनायनिक काउंटर आयन है, क्योंकि आयन कहां आ रहा है? आफ्टर द कोऑर्डिनेशन एंटिटी, और अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाद आता है यानी कि ये एनायनिक काउंटर आयन है। अब कहां शुरू करें? वी विल स्टार्ट फ्रॉम द लिगेंड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और मैंने एक से ज्यादा लिगेंड्स लिए भी हैं, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर को यहाँ पे यूज भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 एमीन है और 3 वाटर है। वाटर को एक्वा से शो करते हैं और एमीन को ए से शुरू करते हैं, तो दोनों ए से हैं, लेकिन अल्फाबेटिकली आपको मालूम है ए के बाद एम आ रहा है, ए के बाद क्यू आ रहा है, जिस वजह से एमीन प्रायर होगा। सो देयर आर 3 एमीन, सो इट विल बी कॉल्ड ट्राई एमाइन। फिर 3 वाटर मॉलिक्यूल हैं, सो इट विल बी ट्राई एक्वा। दोनों लिगेंड्स हो गए। दोनों में ही हमने O सफिक्स नहीं किया क्योंकि दोनों ही न्यूट्रल स्पीशीज थे, सिर्फ एनायंस के साथ ही हम यूज कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट दैट इज द सेंट्रल एटम इन देयर इंग्लिश नेम। तो आपका सेंट्रल एटम यहाँ पे कोबाल्ट है, इंग्लिश नेम और लैटिन नेम इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, एक ही नाम ही होता है, तो इसको हमने लिख दिया कोबाल्ट। और इसके साथ कुछ भी सफिक्स नहीं किया, जैसे पिछली बार हम सफिक्स करते थे 8, इस बार कोई सफिक्स नहीं किया। अब ये हो गया। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर, आगे स्पेस नहीं है इसलिए नीचे वाली लाइन में लिख रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहां से निकाल लेते हैं। आई थिंक आप सबको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है, निकाल लीजिएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर इज 3rd। एंड नाउ द काउंटर आयन। काउंटर आयन क्या है? क्लोराइड आयन। जिसे क्लोरीन नहीं लिखिएगा, क्लोराइड ही लिखिएगा। तो यहाँ पे क्लोराइड आयन है तो हमने लिख दिया क्लोराइड, जैसा कि हमने पहले मेंशन किया हुआ है। देयर इज नो नीड टू शो द नंबर। तो हम यहाँ पे ट्राइक्लोराइड, पेंटाक्लोराइड, टेट्राक्लोराइड ऐसा कोई भी टर्म यूज नहीं करने जा रहे हैं। हम सिंपल
क्लोराइड ही लिखेंगे। सो दिस इज द ट्राइएमाइन ट्राइएक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। एक और देखें, एक छोटा सा कंपाउंड देखें, दिस इज द AgNH3 ट्वाइस एंड NO3। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से याद होगा तो ये टॉलेंस रीजेंट बोला जाता था वहां पे, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, इसे जनरलाइट हम बोल देते हैं। अब इसका आईयूपीएसी नेम देखेंगे तो सबसे पहले लिगेंड, दैट इज द एमीन, और कितना है, 2 है, इसे लिख सकते हैं हम डाई एमाइन। नाउ द सेंट्रल एटम, अब इसका लैटिन नेम अर्जेंटम था, हम उसे पिछली बार अर्जेंटेट लिखते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, अब ये इंग्लिश नेम लिखा जाएगा तो इसे अर्जेंटम नहीं सिल्वर लिखा जाएगा, तो डाइएमाइन सिल्वर। नाउ ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज 1, देन दिस इज द डाइएमाइन सिल्वर फर्स्ट, और अब काउंटर आयन, वैसे भी एक ही है, वैसे भी नंबर नहीं लिखते हैं, लेकिन अगर एक से ज्यादा होता तो भी इसका नंबर नहीं लिखते, ये हो गया आपका नाइट्रेट, then this is the diamine silver first nitrate, just note it down। हम एक और कंपाउंड ले रहे हैं, ये है आपका NiCO4, एक ऐसा कंपाउंड जिसके साथ कोई भी काउंटर आयन नहीं है, ना ही कैटायनिक ना ही एनायनिक, और ना ही कोई चार्ज डेवलप हो रहा है, यानी सिस्टम परफेक्टली न्यूट्रल है। अगर ऐसा सिस्टम भी हो जिसमें कोई काउंटर आयन नहीं हो, ना ही कोई चार्ज हो, तो भी हम इस सेकंड रूल से ही वर्क करेंगे, यानी कि नॉन कैटायनिक आयन के रूल से। अब इसे सबसे पहले हम वही लिखेंगे, सबसे पहले लिगेंड 4 हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे हम कार्बोनिल यहाँ पे बोलते हैं, ये हो गया आपका टेट्रा कार्बोनिल। नाउ सेंट्रल एटम निकल, एंड देन ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज 0। मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आ जाता है, तो नॉर्मली जब हम बात करते हैं किसी रोमन नंबर की, तो हम रोमन नंबर में 0 जैसा कोई डिजिट नहीं वहां पे पाते हैं, क्योंकि 0 तो इंडियंस ने डिस्कवर किया था, डेसिमल सिस्टम में ये सिर्फ सिस्टम है। तो यहाँ पे इस 0 के लिए जो होता है हम 0 ही लिखते हैं, नॉर्मल 0 लिखते हैं, इसके लिए कोई दूसरा टर्म यूज नहीं करते, कुछ और जबरदस्ती का जुगाड़ नहीं करिएगा। तो यहाँ पे दिस इज द टेट्रा कार्बोनिल निकल, देन ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज द 0। हम एक और कंपाउंड देख रहे हैं, दैट इज Ni या COEN थ्राइस Cl3। ये एक ऐसा कंपाउंड है EN, जिसे हम कहते हैं एथेन 1,2 डाइएमाइन। और अगर आपको याद होगा, जब हम नंबरिंग बता रहे थे कि 2 को डाई बोलते हैं, 3 को ट्राई बोलते हैं, तो मैंने कहा था अगर कोई ऐसा लिगेंड आता है विच इज डाइडेंटेड विथ मोनोडेंटेड, कोई ऐसा डाइडेंटेड है जो मोनोडेंटेड लिगेंड के साथ आए, ये डाइडेंटेड लिगेंड है लेकिन मोनोडेंटेड के साथ नहीं है, अकेला है, या फिर कोई ऐसा लिगेंड है जो कि न्यूमेरिक हो, जिसका नाम है एथेन 1,2 डाइमीन। ये 1,2 क्या है, न्यूमर्स ही है ना, तो एक न्यूमेरिक लिगेंड है। तो जब कभी भी EN आएगा तो इसके लिए नंबर्स कैसे करेंगे, 2 के लिए डाई के जगह पे बिस लिखेंगे, 3 की जगह पे ट्राई की जगह पे ट्रिस लिखेंगे, और 4 में टेट्रा की जगह पे टेट्रा किस लिखेंगे। तो यहाँ पे ये इनकी नंबरिंग है। तो 3 है जिसके लिए हम लिखेंगे ट्रिस, एथेन 1,2 डाई एमाइन, ये इसका नाम है, EN का पूरा नाम है एथेन 1,2 डाइएमाइन। देन ट्रिस एथेन 1,2 डाइएमाइन। नाउ सेंट्रल एटम कोबाल्ट। Now oxidation number 3rd and anion chloride. Tris ethane 1,2 diamine chloride. आइए हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं जहां पर नाम आपको ऑलरेडी दिया हुआ है और उससे आपको कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना है। तो पहला नाम आपको दिया हुआ है सोडियम हेक्साब्रोमाइडो
फेरेट थर्ड। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें से खोजिए कि सेंट्रल एटम कहाँ है, और सेंट्रल एटम खुद को खुद ही आइडेंटिफाई करता रहता है, हमेशा ये ऑक्सीडेशन नंबर के साथ लिखा रहता है। तो यहाँ पे है आपका फेरेट, लिख देते हैं, ये है आपका सेंट्रल एटम, और स्क्वायर ब्रैकेट में सबसे पहले यही लिखे जाते हैं, ये हो गया आपका फेरेट। अब अगर फेरेट है यानी कि इसका काउंटर आयन कैटायन होगा, क्योंकि इसके साथ 8 लगा हुआ है, कैटायनिक काउंटर आयन का रूल से है, तो यहाँ पे कैटायनिक काउंटर आयन लगा होगा, तो कैटायनिक काउंटर आयन यहां से हम खोज लेते हैं, दिस इज द सोडियम। और सोडियम का वैलेंसी होता है +1, इसे मेंशन कर दीजिए। अब क्या करेंगे, अब आइए हेक्साब्रोमाइड, ये है आपके लिगेंड्स, तो 6 ब्रोमीन्स हैं, ब्रोमाइड्स हैं सॉरी, तो यहाँ पे Br6 और कुछ बचा नहीं, देन दिस इज द फार्मूला। लेकिन मैंने आपको पहले कहा था कि ये जब नंबर लिखते हैं तो यहाँ पे हम कुछ भी लिखते नहीं है कि 2 है या 4 है या 6 है, तो क्या ये सोडियम 1 ही होगा या 2 होगा या 3 होगा, कैसे पता करेंगे? इसके लिए क्लास 9th में आप लोग एक मेथड पढ़ते थे मॉलिक्यूलर फार्मूला ड्रा करने के लिए, उस मेथड को हम लोग नॉर्मली क्रिस क्रॉस मेथड के नाम से जानते हैं। तो इस क्रिस क्रॉस मेथड में हम क्या करते थे, दोनों की वैलेंसी लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते थे, तो सोडियम की वैलेंसी तो यहाँ पे लिखी हुई है, इसका भी निकाल देते हैं, एक्चुअली चार्ज निकाल देंगे तो वही इसको मान लेंगे क्योंकि आयनिक बॉन्ड है ना। तो यहाँ पे आयरन का आपको मालूम है +3, कैसे पता चला, यहाँ पे दिया हुआ है, ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, वही ऑक्सीडेशन स्टेट हमने यहाँ पे लिख दिया। और ब्रोमाइड का आपको मालूम है -1 होता है, तो 6 ब्रोमीन का कितना हो गया -6, तो टोटल इसके ऊपर चार्ज हो गया -3, इसके ऊपर -3, इसके ऊपर +1, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 को इसके साथ और 1 को इसके साथ, इसके साथ 1 से करने से कोई फर्क पड़ना नहीं है, इसको 3 से कर देते हैं, देन दिस इज द Na3FeBr6। आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है मैंने, ट्राईएमाइन ट्राईएक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। अब यहाँ पे फिर से वही चीज करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे कि हम सेंट्रल एटम को खोज के निकालेंगे, एंड हियर इज द ऑक्सीडेशन नंबर, सो दिस वन विल बी द सेंट्रल एटम। तो ये तो हो गए आपके क्रोमियम जी, सेंट्रल एटम Cr। अब आइए लिगेंड पे, लिगेंड सबसे पहले लिखा जाता है, तो यहाँ पे लिगेंड्स आ गए, क्या है ट्राईएमाइन, यानी एमाइन जो है वो 3 मॉलिक्यूल्स है, NH3 थ्राइस, ट्राईएक्वा H2O थ्राइस, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, सारे हो गए लिगेंड, क्योंकि अब तो सेंट्रल एटम आ गया। अब क्या बचा, काउंटर आयन क्लोरीन, ये हो गया आपका क्लोरीन, क्लोरीन का वैलेंसी होता है -1, और यहाँ क्या है क्रोमियम का है +3, इसका 0, इसका 0, क्योंकि ये दोनों तो मॉलिक्यूल हैं। कैसे पता चला मॉलिक्यूल हैं, इनके नाम के साथ देखिए O नहीं लगा हुआ है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, वैसे भी आपको मालूम ही होगा, लेकिन अगर नहीं मालूम है तो यहाँ पे देखिए, अगर इनके नाम के साथ O लगा हुआ है, एमाइनो, क्लोराइडो, साइनाइडो, ऐसा कुछ लगा हुआ है, तो वो एनायन है, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अगर नहीं है तो न्यूट्रल है, तो ये दोनों ही न्यूट्रल हैं, तो इसका +3 और इसका -1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3, यानी कि कंपाउंड क्या हो गया, कंपाउंड हो गया आपका CrNH3 थ्राइस H2O थ्राइस एंड Cl3। प्रॉब्लम आपको कहां होती है, कुछ इस तरह के कंपाउंड्स में जहां पर 2 ऑक्सीडेशन नंबर्स लिखे हुए मिल जाते हैं, एक ये और एक ये। अब आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा सेंट्रल एटम है, वैसे कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, क्योंकि सेंट्रल एटम कभी पहले नहीं आता, सेंट्रल एटम हमेशा बाद में आता है, और वैसे भी यहाँ पे तो हमने फेरेट लिख रखा है, तो दूर से ही पता चल रहा है। तो ये है आपका सेंट्रल एटम, ये हो गया आपका आयरन फेरेट। एंड नाउ हेक्सासाइन यानी 6 साइनाइड, काउंटर आयन 8 है, यानी काउंटर आयन कैटायन होगा, तो यहाँ पे है आयरन, और आयरन क्या है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी इसका चार्ज +2, और इनका चार्ज ये है +3, ये है -6,
हर एक साइनाइड पे -1 चार्ज होता है तो 6 पे -6 हो जाएगा, तो टोटल इसके ऊपर कितना हो गया -3 चार्ज। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा, ये बनेगा आपका Fe3 FeCN6 twice, this is the Fe3 FeCN6 twice। इस वीडियो में इतना ही। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड व्हाट वाज द डिमेरिट ऑफ द वर्नर्स थ्योरी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।